यादव के आने से कांग्रेस को कितनी मजबूती हमें मिलेगी? किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनर्गल बयानबाजी करेगा और माहौल खराब करेगा तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। महागठबंधन में कहीं ना कहीं टूट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यूँ कहें कि टूट हो चुका है। कांग्रेस और राजद के बीच लगातार घमासान हो रहा है। राजद ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, वहीं कांग्रेस भी अब दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर चुकी है। कन्हैया के बाद अब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। क्या कहिएगा, कन्हैया के बाद पप्पू आ रहे हैं? देखिए, चुनाव में लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनता भैया, इसके बाद न कोई, तो जनता भैया हैं तेजस्वी भैया के साथ। तो बिहार की जनता अपने नेता तेजस्वी यादव जी को अपने दिलों में बसाती है। तो जनता तय करता है और नेता जनता बनाती है, सत्ता जनता देती है। तो जिसे जनता चाहती है उसी के अनुरूप महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने दोनों उम्मीदवार दिए। इसके बाद भी अगर कोई इस तरह की बात करके बेवजह का गठबंधन धर्म का पालन नहीं करके हठ धर्मिता जिद पर अड़ के अगर माहौल ख़राब करेंगे तो ये किसी भी पार्टी के लिए जो गठबंधन धर्म में पालन नहीं करते सहयोगी के साथ, वो नुकसानदेह होगा उनके। कन्हैया कुमार के बाद पप्पू यादव को कांग्रेस शामिल कर रही है अपने दल? हम किसी का नाम नहीं जानते, किसी को। में हमारे नेता की चिंता है बिहार की 12 करोड़ जनता की। वो बात कर रहे हैं बिहार को वाजिब हक हकूक दिलाने की, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव आ जाएंगे कांग्रेस में तो आप लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ेगी? भाई, इतना 32 हेलीकॉप्टर उतरने के बाद देश की सरकार, बिहार की सरकार, अन्य राज्यों की सरकार उतर गई। एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ा था ना चुनाव में, अभी तो 1 वर्ष नहीं हुआ है। अब आप सोच लीजिए, तेजस्वी यादव जी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। जब 20 के चुनाव में लड़ाई में सारी ताकत झोंक दी, बेईमानी किया, चुनाव आयोग ने फैसला भले सुना दिया लेकिन जनता का जनादेश क्या था? मात्र 10,000 वोट कम तेजस्वी जी को मिले। पप्पू यादव के आने से कांग्रेस को कितनी मजबूती हमें मिलेगी? किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने ठोक ठठा के जनता की राय से, जनता की जनभावना को देखते हुए उम्मीदवार दिए हैं। और जो जनता के साथ गद्दारी करेगा उसका जनता सबक सिखाएगा। भाई, वो एक टिकट एक सीट की बात नहीं है, बात है, हमने कल भी कहा था कि ज़मीनी हकीकत सबको समझनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता बिहार के ऐसे बयान दे रहे हैं, कोई अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पर अनर्गल बयानबाजी करेगा और माहौल ख़राब करेगा तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, सब लोगों को हम लोगों ने सम्मान दिया है, 70 सीट दिया था विधानसभा चुनाव में। तो हम तो कहीं दूसरे राज्यों में जाकर कांग्रेस से सीट नहीं मांगते हैं। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में लड़ती है चुनाव। एक सीट के लिए कांग्रेस अगर ये आत्मघाती कदम उठाती है तो जनता से फिर। जब पप्पू यादव ने बयान दिया है कि राजद के विचारधाराओं को, राजद को छोड़कर कांग्रेस अलग होती है तो वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, कौन किसके साथ खड़े थे चुनाव में? सब के साथ खड़े थे। किसी ने तो संकल्प ले लिया था, तेजस्वी जी अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बहुत सारा घटनाक्रम बिहार की जनता ने देखा है और यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम लागू है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तेजस्वी यादव जी को जितना लोगों ने घेरने का काम किया, तेजस्वी यादव जी उसी रफ्तार से शिखर पर पहुंच गए।
आज बिहार में सबसे बड़े दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जो जनता के दिलों पर राज करते हैं। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ है। कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है, राजद जो है वो जीत रही है, ऐसा कहते दिखाई दे रहे हैं। कोई आए कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।